पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है। इससे पहले हमने आर्मी चीफ़ के बयान पर बात की, जो वर्कर्स के साथ हो रहा है, विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकल अपोनेंट्स की, उसके अहवाल भी आपको दिया। फैसल अमीन हमारे साथ हैं। अब हम ज़रा थोड़ी देर के लिए ज़मान पार्क चलते हैं। मुइन ज़ुबैर वहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। मुइन, क्या माहौल है, क्या सूरत हाल है यहाँ पर, क्या एक्टिविटी है? जी समी साहब, इस वक्त अफ्तार के बाद वर्कर्स उन्हीं कैंपों में मौजूद हैं और अभी इंतज़ार किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब के खिताब का अब से कुछ ही देर बाद खिताब होने जा रहा है। बाहर कुछ कैंपों में भी लगाई गई हैं और कोशिश ये की जा रही है कि खान साहब के खिताब को उन स्क्रीन्स पर भी दिखाया जा सके। ख़ास तौर पे जो ज़मान पार्क के अंदर एक बड़ी स्क्रीन SMD नस्ब की गई है साकिब भट्टी के कैंप में, वहाँ पर भी खान साहब के खिताब को लाइव दिखाया जाएगा। तो अभी सब तमाम वर्कर्स जो हैं वो खिताब का इंतज़ार कर रहे हैं और अफ्तार से पहले जो लीडर्स हैं मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के, उन्होंने यहाँ ज़मान पार्क के जो इर्द गिर्द कैंप्स लगे हैं उनका विज़िट किया और अफ्तार के जो इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लिया। तो फिलहाल वर्कर्स इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, ये मुइन, मुझे अंदर की जो मीटिंग चल रही है, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसमें मंडे तक कहा गया है कि फ़ंड्स फराहम कर दें। अब इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ने कहा पैसे हमें मिलेंगे तो हम करा देंगे। तो इलेक्शन तो अब ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बिल मना इलेक्शन करवाने में, और ये गीदड़ भपकियाँ इनकी PDM वालों की, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई अंदर जो मीटिंग्स हो रही हैं उस हवाले से कोई रिएक्शन सामने आया हो? जी बिल्कुल समी साहब, इसी से मुतल्लिक खान साहब ने अभी 9:30 बजे खिताब करना है और आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुतल्लिक भी खान साहब अपने पार्टी का जो लाहेअमल है, जो रद्द-ए-अमल है वो देंगे। और यकीनन का बड़ा हुक्म है, जैसे तहरीक इंसाफ ख़ुद भी कोशिश करी और आज भी इमरान खान ने फैसलाबाद डिवीज़न के जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं पंजाब असम्बली के हलकों के, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। तो तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ कर रही है कि जैसे ही जो इंतखाबात हैं वो जो सुप्रीम हुक्म के मुताबिक होते हैं तो उसमें तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवारान होंगे वो भरपूर तरीके से सिलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ठीक है मुइन, मुझे पता है। वेलकम बैक नाजरीन। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक साबिक सदर साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो फरमा रहे थे कि लिए मैंने गाड़ी, कज़ाफ़ी ने भेजी थी, UAE वालों ने भेजी थी, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी, मेरी ज़रूरत थी और मैंने वो ले ली। उस वक्त पूरी एवेल्यूएशन करा के वो जो 6 करोड़ की गाड़ी थी वो उन्होंने मेरा ख्याल है को 30-40 लाख में ले ली थी, कहते हैं एवेल्यूएशन करा के। तो सवाल हुआ कि आप ये इमरान ने अगर घड़ी ले ली है तो फिर उस पर क्यों? कहते नहीं, मैंने कोई गाड़ी बेची है, इमरान ने घड़ी बेच दी है, बेचना जुर्म है, इसलिए हम तो सज़ा देंगे। साथ ही बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि मैं तारीख़ में ज़िंदा रहना चाहता हूँ। लेकिन ये बात एक ब्रदरली एडवाइस है आपके लिए, तारीख़ में तो आप ज़रूर ज़िंदा रहें। हर जो इवेंट होता है उसमें गुड और ईवल होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना कि आप किस साइड पर हैं। तो ज़रूर तारीख़ में ज़िंदा रहें, लेकिन इस तरह से कि आने वाली जो नस्लें हैं उनको आपका जिक्र करते हुए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम पेश ना आए, रहम करें उन पर। जी फ़खर जी समी साहब, वो एक यूरोपीय मुल्क है, कोई एम्स्टरडैम में उन्होंने अपने बच्चों का जो निसाब है उसमें वो पाकिस्तान की किसी 10% को जो है ना पढ़ाना शुरू कर दिया कि वो कैसे 10% बना। आप उधर आ जाएं, जजेस की कहानी पे ये छोड़। अच्छा चलें, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये कुछ लोग तारीख़ में रहते हैं, कुछ लोग तारीख़, तो जो मंसूबा है वो ये है जो 97 में भी किया था कि उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह को ओहदे से हटा दिया गया था 10 जजों के ज़रिए से। अब भी कुछ इस तरह की प्लानिंग चल रही है और वो यही है कि चीफ़ जस्टिस साहब को जो है वो किसी तरह से जो उनके बज़ाहिर जो मुखालिफ जज हैं उनके ज़रिए से उनको काम से रोक दिया जाए और फिर जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज हैं वो आ जाएं और फिर जो वो मंसूबा उनका है कि लेकिन कैसे रोकेंगे? जो 8 जजेज़ हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक अक्सरियत जो है वो तो चीफ़ जस्टिस साहब के साथ है और बाकी जो लोग हैं वो तो 7 बनते हैं, तो 7 जो है वो या 6 वो 8 या 9 जजेस को रोक सकते हैं? नहीं, ये तो मुश्किल है ना। मैंने आपको ये बताया कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हर मामले पर उनकी गहरी नज़र है, लेकिन एक कोशिश है हुकूमत की, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हम
हमें पता है कि हमने अपनी रिट कैसे इस्टेब्लिश करनी है, और हम दो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहते, ये तो वो कह चुके हैं। और आज अब जो खसूसी बेंच ने किया है ऑर्डर स्टेट बैंक को, तो मुझे राना सनाउल्लाह याद आ रहे हैं। उनका ये कहना था कि अगर ये इलेक्शन हो गया तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये बात तो वो सही कह रहे हैं, ये सियासी तौर पर तो फीती फीती हो जाएगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका वजूद यकीनन सियासी तौर पे उनका वजूद ख़तरे में है, और इसी चीज़ से उनको किसी को रात को डरौने ख्वाब आते हैं, इनको दिन रात डरौने ख्वाब आ रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि ये जितनी भी मनसूबाबंदी कर रहे हैं इनको नाकामी होगी। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल वसूख के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि आर्टिकल 6 का मामला बड़े ही इल्तिजा के साथ जो है वो फ़िलहाल रोक दिया गया है, और ये समझ नहीं रहे हैं कि ये मामलात को जिस तरफ लेके जा रहे हैं उसमें ये आइंदा इलेक्शन लड़ने से भी नायल हो सकते हैं। तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिस तरह सबको कह रही थी कि टेम्परेचर को कूल डाउन करें, तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी मामलात को आइन और कानून के मुताबिक लेकर चलना चाह रही है और किसी इंतहाई स्टेप की तरफ जाने से मुझे मैं आपसे एक बात पे कमेंट चाहता हूँ। ये मेरे सामने जो है ना, ये वो जो आज का ऑर्डर है जी, उसमें जो 7th लास्ट पैराग्राफ है, We would like to record our appreciation for the assistance that was provided to the court by each of the officials that appeared today and the respective teams led by them. जी, यानी जो हुकूमत तासुर देती है, और एक इन्होंने एक महाज बनाया हुआ है, ऑफिशियल्स जो गए हैं वहाँ पर वो तो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लाई कर रहे हैं, पूरा उन्होंने रास्ता दिया है, लेकिन ये अभी भी इस बात पर डटे हुए हैं और यही तासुर दे रहे हैं, यही पैगाम दे रहे हैं कि नहीं जी इलेक्शन तो एक ही तारीख पे होंगे, और बिल्कुल ये 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। ये देखें ना, इसमें आपको आर्टिकल 190 की झलक नज़र आ रही होगी कि रियासती इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बिल्कुल अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप हमें 21 अरब रुपया दे दें तो हम इलेक्शन करवा देंगे, बात खत्म बात। और ये मंडे को ऑर्डर कंप्लाई होगा, ट्यूसडे को रिपोर्ट पेश हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि वो जो थी ना जस्टिस मुनीर की रूह, हमने कहा था वो वहाँ से गेट से ही बाहर निकल गई सुप्रीम कोर्ट के। अब ये सारे मामला पीछे रह गए हैं, और जो 97 को रिपीट करना चाह रहे हैं उनको बहुत बड़ी नाकामी होने जा रही है। और फिर ज़रा इस पर भी कमेंट कर दें कि जो आर्मी चीफ का बयान आया है, उसने तो जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में एजेंसीज का नाम लेके, वो तो कहते हैं कि कोई नो गो एरिया नहीं है, और सियासतदान अपनी मंजिल का तयन करें और इसको छोड़ें। मेरा पुराना पाकिस्तान और नया पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान की बात करें, हमारा पाकिस्तान। बिल्कुल देखिए, ये आज का जो बयान है और आज की ये जो बात है, इससे जो आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमी का, वो है इन्वेस्टर का। अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस रेस्टोर होगा, कारोबारी शख्सियात का कॉन्फिडेंस रेस्टोर होगा कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, इलेक्शन की तरफ जा रहा है, उनका सरमाया डूबेगा नहीं। ये बहुत बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है, और इसका आज भी शहबाज शरीफ साहब आज भी पैसा पूछ रहे थे, कह रहे थे वो KPK में पैसा गया बहुत ज़्यादा, वो किथे, मतलब उनको पैसे की मांगने की फिक्र पड़ी हुई है हर तरफ, पता नहीं कब पेट भरेगा इनका। वो आज दहशतगर्दी शहीदों की बात हो रही है, वो कहते पैसा दिया था KPK को, किसने दिया था, इनका क्या ताल्लुक उस पैसे से यार? वो तो अगर आप इस जो बंद कमरे में जो रोना पीटना उन्होंने शुरू किया, उसकी अगर आप दास्तान लेकर चलते रहें तो उसका कोई एंड ही नहीं होगा। वो हर बाहर निकल के सारे ये कह रहे हैं, बस मैं जरदारी साहब को सुन रहा था हामिद मीर के साथ, अच्छी बातें हुई इन कैमरा सेशन में, कह रहे थे अच्छी बातें हुई। अच्छा, और वो ख्वाजा आसिफ वहाँ पर असम्बली में कह रहा था जो बातें आर्मी चीफ ने की खुश आइंद हैं। मतलब ये इनकी पॉलिटिक्स रह गई। अब मैं इस पे और आगे क्या करूं? नहीं तो आसिफ अली जरदारी साहब तो अभी कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि जनाब हमें इलेक्शन से कोई मसला नहीं, तारीख से मसला है, टाइमिंग से मसला है। और भाई बात ये है कान इधर से नहीं पकड़ना, इधर से पकड़ना है। तो असल मसला ये है कि इलेक्शन होते हैं तो इनका वजूद खत्म होता है। बहरहाल हमारा टाइम भी खत्म हो गया आज के प्रोग्राम का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और कल मुलाकात होगी।